हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज का हॉट टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। मुझे ये सोच के बहुत हैरानी होती है कि हमें स्कूल में इन्वेस्टमेंट के बारे में क्यों नहीं बताया जाता। तो आपको जैसे पता ही है, मेरे चैनल में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मैंने कौन से स्टॉक्स खरीदे हैं और मैं कौन कौन सा ट्रेड ले रहा हूँ, स्विंग ट्रेड स्ट्रेटजीज एंड ऑल दैट। बट टुडे आई एम जस्ट टॉकिंग यू अबाउट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है, आपने देखा है कि मैं किस बेस पे टेक्निकल रीजंस पे ट्रेड लेता हूँ और बेचता हूँ। इट माइट साउंड थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है, बट इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट ट्रिकी। इट्स simple, but you just need 3 points for that. First of all is discipline. जैसे ही फॉर एग्जांपल जैसे ही आपकी सैलरी आती है, महीने की पहली तारीख को आती है, तो आपको सबसे पहले एक अमाउंट साइड रखना है जो कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए रखेंगे। फ्यूचर में मैं आपको और वीडियोस बना के बताऊंगा कि आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी सैलरी का और कितने % खर्च करना चाहिए एंड ऑल दैट। बट राइट नाउ लेट्स जस्ट से कि हमको स्टार्ट करनी है इन्वेस्टमेंट। तो स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं चाहिए, बट जस्ट एक डिसिप्लिन चाहिए कि मेरे को महीने में 2 या 3 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करने ही करने हैं। तो उसको आप सबसे पहले निकाल सकते हैं। तो आप उन 2 या 3 हज़ार रुपए का क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर एग्जांपल, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऐसी कंपनी लेते हैं जो इंडिया में हर बच्चे को पता है, विच इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, जियो हर कोई चलाता है और आप जियो का डेटा यूज कर रहे हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो लेट्स सपोज कि हम 2 से 3 हज़ार रुपये महीना निकालते हैं और रिलायंस में इन्वेस्ट करते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि लेट्स से कि आपने हर महीने एक रिलायंस का शेयर खरीदना है। जैसे ही आपकी तनख्वाह आती है, आपको फर्स्ट थिंग करना है कि रिलायंस का शेयर खरीदना है। और इसको 1 साल करके देखें, इसको 1 साल बैक टेस्ट करके देखें तो लास्ट ईयर जुलाई में रिलायंस का फर्स्ट को शेयर प्राइस 1730 रुपये था। इसी तरह लास्ट ईयर अगस्त में 2150, फिर 2070, 2240, 1840, 1920, फिर जनवरी 2021 में 1980, then in Feb it went to 1840, and in March 2095, and in April 1985, May 1990, and June 2100। तो ये जितने भी शेयर प्राइस हैं, ये मे बी फर्स्ट वर्किंग डेज पे होंगे, आइदर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। अगर वीकेंड होगा, सैटरडे संडे होगा, तो ये मंडे का होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वर्किंग डे जैसे ही आपकी सैलरी आती है, आपने सबसे पहले रिलायंस का शेयर खरीदना है। तो लेट्स सपोज कि अगर आपने पिछले 12 महीने में रिलायंस का शेयर खरीदा होता, तो आज तक की आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 23,940 रुपये होती, यानी near 2,000 rupees per month. Even it's less than 2,000 rupees per month. So all you just had to do is just 2,000 रुपये साइड करने होते। तो अब अगर इन सबको हमने प्लस किया तो ये 23,940 रुपीज आया। तो आपको एवरेज प्राइस पड़ा है 1940, बिकॉज यू डिडंट ट्राई टू टाइम इट आउट एंड ऑल दैट। तो एवरेज प्राइस आपको पड़ा 1994। इसका प्राइस हो गया है 26,820 रुपये। और आपने इसको इन शेयर्स को खरीदा 23,928 रुपये। कुछ 3,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर आपने किया होता तो 3,000 रुपये का प्रॉफिट होता, विच इज स्टिल अ स्मॉल ग्रोथ, बट या आई शो यू हाउ द कंपाउंडिंग वर्क्स। ओके, सो ये देखने में 3,000 रुपये लग रहे हैं और आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये तो सिर्फ 10-12% का रिटर्न है, बट इट इज नॉट 10 से 12%, बिकॉज जो आपका ये वाला जो प्राइस था वो आज बढ़ के 2,200 रुपये तक हो चुका है। तो आपको, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 1 साल के बाद कैलकुलेट होता है, तो I'll just show you the calculator how the calculation works। ओके, तो ये मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है। इसमें मैंने डाल दिया स्टार्टिंग अमाउंट इज 1730 रुपये और
एंड अमाउंट वॉज, हमारी आज 12 रिलायंस शेयर की वैल्यू है 26,820 रुपये, और यही हमने अगस्त में और ये 1 तारीख को इसमें मैंने डाल दिया है। इस प्राइस पे हमने शेयर खरीदा, और जब मैंने किया कैलकुलेट तो मेरे को आ गया 23% का रिटर्न गाइस। 23% का, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, इट्स गिविंग यू 23% ऑफ रिटर्न। 3,000 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं लगते, बट लेट सपोज कि अगर आपने यही मैं आपको बताता हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज हमारे रिलायंस 12 रिलायंस शेयर्स की वैल्यू 26,820 रुपये है, और अगर हम सेम स्ट्रेटजी 10 साल तक करते हैं, और लेट सपोज हम 2 से 3,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करते हैं हर साल, विच इज़ लाइक 2,000 रुपीज़ पर मंथ, और वही हम रिलायंस जैसे शेयर के अंदर, और भी बहुत बढ़िया शेयर्स हैं, लेट सपोज कि रिलायंस जैसे शेयर के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं और वो हमको 20% का रिटर्न देते हैं, तो 10 साल के बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 9,44,000 रुपये होंगे, और हमारी कंट्रीब्यूशन पूरी 2.5 लाख होगी 10 साल के बाद। गाइस, हमारे 2.5 लाख को ऑलमोस्ट 9.5 लाख रुपए बना दिया है। दैट्स पावर ऑफ फंड कंपाउंडिंग, और ये 2.5 लाख भी हमने आज नहीं दिए, ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स दिए हैं। सो गाइस, दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सो सोच क्या रहे हो, जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग। अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखनी है तो आप मेरे को पर्सनलाइज मैसेज कर सकते हो, और अदरवाइज मेरी यूट्यूब वीडियोस फॉलो करो, उसमें मैं अपने ट्रेड शेयर करता हूँ। और यस, जस्ट गेट इनटू अ हैबिट ऑफ इट। सो एज आई सेड इन स्टार्टिंग कि हमको 3 चीजें चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए। फर्स्ट इज डिसिप्लिन, सेकंड इज पेशेंस, बिकॉज हमको एक कंसिडरेबल अमाउंट जनरेट करने के लिए 10 साल तक का वेट करना पड़ा, तो ये यू नीड अ पेशेंस। एंड द थर्ड इज परसिस्टेंस। परसिस्टेंस मीन्स बस लोगों की मत सुनो। हर महीने जैसे ही आपका पेचेक आता है, आपकी सैलरी आती है, 2,000 रुपये 3,000 रुपये जस्ट सेव करो और देन इन्वेस्ट करो उसको। तो थ्री थिंग्स you need to have in order to generate a wealth, which is discipline, patience, and persistence. Guys, thanks for watching my video. Please like and subscribe, and I'm here to help you. Just reach out to me. Thank you.